नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के ऊपर, यानी राजस्थान के लोक संतों के ऊपर हमारी चर्चा जारी थी। और उसके ऊपर हमने सर्वप्रथम बात की थी राजस्थान की जो भक्ति परंपरा को हमने 3 भागों के अंदर बांटा था: सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा एवं मिश्रित भक्ति परंपरा। जिसके अंदर सर्वप्रथम हमने सगुण भक्ति परंपरा के ऊपर बात की, और उसके अंदर सर्वप्रथम हमने संत शिरोमणि मीराबाई के ऊपर विस्तार से बात की। संत शिरोमणि मीराबाई के ऊपर विस्तार से बात की। मीराबाई के बाद में हमने कर्माबाई के बाद में हमने गौरीबाई, और गौरीबाई के बाद में हमने बात की जो राजस्थान के जो संत जो संप्रदाय थे, जैसे निम्बारका संप्रदाय, जिसके अंदर हमने सगुण संप्रदाय देखे। और सगुण संप्रदायों के अंदर हमारा एरिया फेल हो गया रही। हमने बात की संत शिरोमणि मीराबाई के ऊपर। हमने सर्वप्रथम राजस्थान की भक्ति परंपरा को, जो राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय को 3 भागों के अंदर बांटा था: सगुण भक्ति परंपरा, सगुण भक्ति परंपरा, और सगुण भक्ति परंपरा के बाद में हमने बात की थी निर्गुण भक्ति परंपरा, और उसके बाद में हमने बात की थी मिश्रित भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति को हमने 2 भागों के अंदर बांटा था: वैष्णव भक्ति, यानी भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, जिसके बाद में शैव। वैष्णव संप्रदाय के अंदर हमने बात की थी निम्बारका संप्रदाय के ऊपर, उसके बाद हमने की थी रामानंदी संप्रदाय के ऊपर बात। उसके बाद में हमने गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर बात की थी। गौड़ीय संप्रदाय के बाद जिसके बाद में हमने वल्लभ संप्रदाय के ऊपर बात की थी। किसके ऊपर बात की थी? वल्लभ संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में इसके अंदर जो वैष्णव संप्रदाय के अंदर 3 संप्रदाय आते हैं: निम्बारक संप्रदाय, उसके बाद में रामानंदी, उसके बाद में गौड़ीय, उसके बाद में वल्लभ। उसके बाद मैंने वैष्णव संप्रदाय के अंदर हमने बात की थी नाथ संप्रदाय पर। उसके बाद में लिंगायत संप्रदाय, उसके बाद लकुलिस संप्रदाय, उसके बाद पाशुपत संप्रदाय के ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद में जो ये इसके अंदर एक संत था जिसका नाम है राणा बाई। तो हमने सगुण भक्ति परंपरा के ऊपर हमने विस्तार से बात कर ली। इसके अंदर जो संत आते थे, जो संप्रदाय आते थे, उसके ऊपर हमने विस्तार से बात की। वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, वैष्णव भक्ति परंपरा, और वैष्णव भक्ति परंपरा में जो संप्रदाय आते हैं: निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। उसके बाद हमने बात की शैव संप्रदाय में हमने बात की नाथ संप्रदाय के ऊपर, और उसके बाद हमने बात की लिंगायत संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में हमने बात की लकुलिस के बाद पाशुपत के बाद मैंने बात की राणाबाई को क्या कहते हैं? लकुलिस और पाशुपत एक ही संप्रदाय है। लकुलिस
कपालिक संप्रदाय है, कापालिक कापालिक संप्रदाय, सॉरी लकुलिस नहीं, कापालिक संप्रदाय। लिंगायत, लकुलिस, कापायतोस, रानाबाई के ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर है जिसके अंदर हमने विस्तार से बात की थी। इससे आगे आशा करता हूँ कि ये जो पढ़े है सगुण भक्ति परंपरा मैंने आपको पढ़ाई है वो अच्छी से आपको समझ में आया होगा। उससे आगे हम बात करते हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदाय में निर्गुण भक्ति परंपरा के ऊपर हम क्या बात करते हैं, किस पर बात करते हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा या निर्गुण भक्ति के संत भी आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे पिंपा जी, धन्ना जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी और रैदास जी। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण संत है जिसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। और सर्वप्रथम हम जिस संत के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है गुरु जी या संत जाम्बो जी या गुरु जी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? संत जाम्बो जी के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार जाम्बो जी ने राजस्थान या पूरे भारत के अंदर कहे तो विष्णु संप्रदाय की अलग जगह ही है। तो बात करते हैं संत जाम्बो जी के बारे में, संत जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी महाराज, जाम्बो जी महाराज के ऊपर विस्तार से हम क्या करते, बात करते। पहले जाम्बो जी के सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं कि जन्म कहाँ होता है, कब हुआ है, माता पिता का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जन्म कब होता है? 1751 कह सकते, 1751 में कहाँ होता है? 1751 ईस्वी में। उस दिन जो तिथि थी, यानी जो तिथि थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी था। क्या था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टम को क्या हुआ था, अष्टमी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पीपासर कहाँ पर पड़ता है? पीपासर गांव है जो नागौर के अंदर पड़ता है। पीपासर नागौर के अंदर गुरु जी का जन्म हुआ था। गुरु जी के पिताजी का नाम लोहट जी। पूछा गया, लैब असिस्टेंट का एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया है लोहट जी एवं हंसाबाई का संबंध किस लोक संत से है? माता जी का नाम क्या था? हंसाबाई था। हंसाबाई। माता जी का नाम क्या था? हंसाबाई। और गुरु का नाम गुरु थे गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी थे, गुरु गोरखनाथ जी थे। और बचपन का नाम धनराज था, धनराज। बचपन का नाम क्या था? धनराज जी था। तो ये जन्म से संबंधित आपको 4-5 बिंदु याद रखना है। जन्म कब हुआ? 1751 में। और 1751 भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, पीपासर नागौर में हुआ। और पिताजी का नाम लोहट जी और माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम था हंसाबाई। माता जी का नाम क्या था? हंसाबाई था। और गुरु गोरखनाथ जी। और जो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था धनराज। उसके बाद में जाति की बात करें तो जाति कौन सी थी? जाति थी राजपूत। उसके बाद में गोत्र पवार था। गहला व गूंगा, उपनाम गहला व गूंगा, क्योंकि जब ऐसा कहा जाता है कि संत
संत जाम्बोजी जब 7 साल के हो गए थे तब तक भी जाम्बोजी कम बोलते थे और जाम्बोजी ने कहा था कि कर्म करो और मन में भगवान विष्णु का या जम्बेश्वर का भगवान विष्णु का या ब्रह्मा जी का क्या करो, जप करो, कर्म करते रहो और भगवान विष्णु का या ब्रह्मा का क्या करो, मन में जाप करो, कम बोलो, कर्म करो और मन में विष्णु और मन में ब्रह्मा जी या विष्णु का क्या करो, जाप करो। किसने कहा था? ये किसने कहा था? संत जाम्बोजी ने कहा था। तो गहला गूंगा, जब गहला गूंगा संत कहते हैं, गहला गूंगा संत यानी जाम्बोजी जब बाल्यावस्था में थे तो कम बोलते थे, इस कारण गहला गूंगा संत कहते थे और बाद में भी कम बोलते थे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि सर्वप्रथम पर्यावरण के बारे में बताया कि पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये सब किसने बताया? संत जाम्बोजी ने। संत जाम्बोजी विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया कि पर्यावरण की क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण की देख रेख करनी चाहिए। हम आगे बात करेंगे कि बिश्नोई समाज की स्थापना जाम्बोजी ने की थी और बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, शहादत को प्राप्त हुए। उससे इसके आगे हम बात करेंगे। तो संत जाम्बोजी ने बताया था कि आप पर्यावरण की क्या करो, पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये गहला गूंगा संत प्रथम विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहते हैं? संत श्री जाम्बोजी को कहते हैं। और जन्म 1751 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपासर नागौर में होता है। पिताजी का नाम लोहड़ जी और माताजी का नाम हंसाबाई। गुरु गोरखनाथ जी बचपन में धनराज जी कहते थे और जाति राजपूत थी और गोत्र कौन सा था? पंवार था। कौन सा था? पंवार था। और गहला गूंगा संत कहते थे, गहला गूंगा संत कहते थे। और विश्व के प्रथम व्यक्ति या विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक हम भी किसे कह सकते हैं? संत श्री जाम्बोजी को कह सकते हैं। उससे आगे अब संत जाम्बोजी के ऊपर हम बात करते हैं। उससे आगे बात करते हैं। और भी आपको 2-3 पॉइंट है और भी आपको याद रखते हैं। अवतार किसको माना जाता है? अवतार जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। अवतार विष्णु का अवतार। लेकिन माता हंसाबाई के अनुसार कृष्ण के अवतार, कृष्ण भगवान के अवतार। क्यों? क्योंकि जाम्बोजी, हमने देखा कि जाम्बोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उससे आगे हम बात करते हैं। अब संत जाम्बोजी के जो उपदेश देते थे, उपदेश जो संत जाम्बोजी उपदेश देते थे, उस उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? उपदेश स्थल को साथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। जिस स्थान पर गुरुजी बैठकर लोगों को अपने उपदेश देते थे, उस उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? साथरी कहते हैं। साथरी कहते हैं। उपदेश को क्या कहते हैं? गुरुजी के उपदेश को क्या कहते हैं? उपदेश को कहते हैं जंभवाणी। क्या कहते हैं? जंभवाणी या गुरुवाणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
गुरु वाणी कहते हैं। उपदेश स्थल तो क्या कहलाता है? उपदेश स्थल कहलाता। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि गुरु जी की जो संत जामो जी थे, उस टाइम संत जामो जी के जो शरण में जो शासक आए थे, उस शासकों के बारे में बात करते हैं। हालांकि प्रश्न नहीं, आज तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग में कभी प्रश्न आ भी जाता है तो कभी दे देता है, तो हम बात कर लिए। शासक है जो संत जाम्बो जी के शरण में आए थे। पहला तो उस शासकों के ऊपर बात करते हैं। शासक जो जाम्बो जी के शरण में आए, जाम्बो जी के चरण में आए, शरण में आए। पहला दिल्ली का बादशाह था, जिसका नाम था सिकंदर लोदी। कौन सा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक था, जिसका नाम सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी जब बीकानेर की यात्रा करता है, जब उसकी मुलाकात किससे होती है? संत श्री जाम्बो जी से होती है। और जाम्बो जी से है, तब वो घमंड से जाम्बो जी से बात करता है। तो घमंड से जब जाम्बो जी से बात करता है, तो जाम्बो जी उसको एक प्रसाद दिखाता है। जाम्बो जी सिकंदर लोदी को एक प्रसाद दिखाते हैं। जो सिकंदर लोदी जिस हाथी पर बैठकर आए थे, सिकंदर लोदी जिस हाथी पर बैठ के बीकानेर आए थे, उस हाथी को जाम्बो जी ने क्या बना दिया? उस हाथी को जाम्बो जी ने भेंट बना दिया। तब सिकंदर लोदी को पता चला कि ये मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े संत है। और संत जाम्बो जी से प्रभावित होकर पूरे भारत में गो हत्या पर रोक लगाई। गो हत्या पर क्या लगाई? गो हत्या पर रोक लगाई। किसने लगाई? दिल्ली का सुल्तान भी जाम्बो जी के शरणों में गिरा और इसने गो हत्या पर रोक लगाई। गो हत्या पर क्या लगाई? रोक लगाई। पूरे भारत के अंदर गो हत्या पर रोक लगाई। किसने लगाई? दिल्ली के बादशाह। उसके बाद आता है मेवाड़। उसके बाद नागौर का शासक है, जिसका नाम है मुहम्मद खां। और मुहम्मद खां कहाँ का शासक है? नागौर का शासक है। उसके बाद में दूधा जी जो मेड़ता का शासक है, और मीराबाई की क्या है? दादाजी है। उसके बाद में आता है शासक जैत सिंह कहाँ का है? जैसलमेर का है। जैत सिंह जैसलमेर का, जैत सिंह का है, जैसलमेर का शासक है। उसके बाद में आता है राणा सांगा। कौन आता है? राणा सांगा आता है। राणा सांगा। और ये राणा सांगा कहाँ का शासक है? मेवाड़ का शासक है। और उसके बाद में पांचवा आता है, जिसका नाम है सातलदे। और सातलदे कहाँ का है? जोधपुर का है, जिसके शासनकाल में घुड़ला महोत्सव या घुड़ला नृत्य शुरू हुआ था। तो ये थे 6 राजा। पहला दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी, उसके बाद मुहम्मद खां नागौर का, उसके बाद राव दूधा मेड़ता का, उसके बाद जैत सिंह जैसलमेर का, राणा सांगा मेवाड़ का, और सातलदेव जोधपुर के। ये शासक थे जो संत जाम्बो जी या गुरु जी के क्या आए थे? शरणों में आए थे। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। उससे आगे हम गुरु जी से संबंधित बात करते हैं। अभी तक हम विष्णुई संप्रदाय के अंदर हमने प्रवेश नहीं किया है। अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ जाम्बो जी के जीवन से जुड़ी हुई। जाम्बो जी व जसनाथ जी की मुलाकात
जाम्भोजी व जसनाथ जी की मुलाकात 1500 में बीकानेर में हुई। कहाँ पर हुई? बीकानेर में हुई। कहाँ पर हुई? बीकानेर में हुई। उसके बाद हम बात करते हैं संत जाम्बोजी के बारे में कि जाम्बोजी ने किस प्रकार बिश्नोई समाज की स्थापना की। तो 1785 के अंदर संत जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। बिश्नोई संप्रदाय की क्या की स्थापना की? संप्रदाय की स्थापना की। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की कहाँ की? उसके ऊपर हम बात आगे करेंगे। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की कब की? कार्तिक कृष्ण अष्टम को या अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को बिश्नोई समाज की क्या की? स्थापना की। और बिश्नोई समाज में 9 नियम, बिश्नोई क्यों कहते हैं? 20+9 यानी 29 नियम को मानने वाले बिश्नोई कहते हैं। 20+9 29 यानी बिश्नोई। 20+9 बिश्नोई। 29 नियमों के अंदर जब हम बात करते हैं तो 7 नियम सामान्य जीवन से संबंधित है। पहले जो 10 नियम है, 10 नियम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए है। 8 नियम जैव विविधता से संबंधित है। 4 नियम भक्ति से संबंधित है और 7 नियम है वो धर्म उपदेश से संबंधित है। इतना, हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। 10 नियम जो पहले वाले हैं वो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए है। 8 नियम है जो जैव विविधता के हैं, जैव विविधता से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित भी कह सकते हैं। उसके बाद में जो 4 नियम है वो 4 नियम भक्ति परंपरा से संबंधित है। और जो 7 नियम है वो 7 नियम है धर्म उपदेश से संबंधित है। तो ये थे 9 नियम। किसके थे? 29 नियम थे संत जाम्बोजी की। कितने नियम थे? 29 नियम थे। अब हम बिश्नोई संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? हम बिश्नोई संप्रदाय के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ कोष्टक में एक डायग्राम बना ले, उसके अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखे बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जाम्बोजी ने की थी। उसके ऊपर बात की थी। तो प्रथम व्यक्ति जिसने बिश्नोई संप्रदाय अपनाया था जिसका नाम था पूलोजी। प्रथम व्यक्ति जिसने बिश्नोई समाज को अपनाया था या संप्रदाय को अपनाया था वो उससे कौन व्यक्ति था? पूलोजी था। उसके बाद में एक शब्द आता है जिसका नाम है आपने सुना होगा कि खड़ाना। क्या होता है? खड़ाना शाखा। खड़ाना शाखा के ऊपर आपने खड़ाना शाखा क्या होता है? उसके बाद में एक शब्द आता है जिसका नाम है खड़ाना चाका। यानी बिश्नोई धर्म में या बिश्नोई समाज में प्रकृति एवं पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देना या अपने प्राणों की शहादत देना। प्रकृति जीवों की रक्षा करते हुए
अपने प्राणों की बलि देना क्या कहलाता है? खड़ा नाचाका कहलाता है। और ये बिश्नोई समाज में आज तक कुल 3 खड़ा नाचाके हुए, कुल 3 खड़ा नाचाके कह सकते हैं। प्रकृति की रक्षा करते हुए, प्रकृति की रक्षा करते हुए अपने प्राण देना क्या कहलाता है? खड़न कहलाता है। और पहला जो पहली बार जो बिश्नोई धर्म की बिश्नोई धर्म के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पहली बार जो बलिदान दिया, वो पहली बार बलिदान कहाँ दिया? पहली बार बलिदान दिया रामसड़ी गांव में। रामसड़ी गांव कहाँ पर पड़ता है? रामसड़ी गांव पड़ता है जोधपुर में। जब पहली बार बलिदान दिया कहाँ दिया है? जोधपुर में दिया। किसने दिया? कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। कर्मा व गोरा के द्वारा पहली बार प्रकृति की रक्षा करते हुए जो पहली बार बलिदान दिया गया, वो दिया गया 1604 के अंदर। किसने दिया? कर्मा व गोराबाई ने दिया। और दूसरी बात में दिया जिसका नाम है, जिसका जो पड़ता है पोलावास। ये पोलावास भी कहाँ पर पड़ता है? पोलावास पड़ता है नागौर के अंदर। पोलावास नागौर में पड़ता है। पोलावास नागौर में पड़ता है। और यह नाम है बाघो जी। कौन है? बीघो जी। कौन है? बीघो जी। पहली बार रामचड़ी गांव जोधपुर में पड़ता है। 1604 में दिया। कर्मा व गोरा के द्वारा पहली बार बलिदान दिया गया प्रकृति की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज में। उसके बाद में आता है पोलावास मेड़ता नागौर में। इसमें दिया बीघो जी ने दिया। और तीसरा आता है जो सबसे बड़ा, जो खेजड़ली। और खेजड़ली कहाँ पर पड़ता है? खेजड़ली ये जोधपुर में पड़ता है। किसके द्वारा दिया गया? रामोजी बिश्नोई एवं अमृता देवी बिश्नोई द्वारा। इस टाइम जोधपुर का शासक था जिसका नाम था अभय सिंह। उसके वन मंत्री थे गिरधारी लाल या गिरधारी दास ने खेजड़ी जोधपुर के अंदर खेजड़ी वृक्ष काटने के लिए आया। तो अमृता देवी और रामोजी ने मना करने के बावजूद भी जब ये वृक्ष काटने लगा तो रामोजी और अमृता देवी के साथ कुल 363 लोग वृक्ष जो खेजड़ी वृक्ष थे और खेजड़ी वृक्ष के चिपक गए तो गिरधारी लाल के सैनिकों ने इस लोगों की क्या थी? खेजड़ी के सहित गर्दन काट दी। क्या की? गर्दन काट दी या हत्या कर दी। जब ये लोग खेजड़ी के चिपके हुए थे तब इसके सैनिकों ने खेजड़ी थी इनको भी खेजड़ी के साथ क्या कर दिया? काट लिया। तो ऐसे करते कुछ 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे लोगों को शत नमन है। तो रामोजी हम कौन थे? अमृता देवी के नेतृत्व में कुल 363 लोगों ने। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1730 के अंदर। 1730 के अंदर जोधपुर का शासक था जिसका नाम था अभय सिंह। जोधपुर का शासक था और जोधपुर के शासक जिसका नाम क्या था? अभय सिंह था। कौन था? अभय सिंह था। और इसका वन मंत्री, जब हम अभय सिंह के बारे में बात करेंगे तो इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे कि खेजड़ी वृक्ष भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। खेजड़ी वृक्ष जो विश्व का एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला है, उसके ऊपर भी हम विस्तार बात करेंगे। तो पहले आप ये लिख लो। और
कुल कितने लोग कुल 363 लोगों ने क्या क्या की कुल 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने क्या कहे प्राणों की क्या दी, बलि दी, प्राणों की बलि दी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो संत जामोद जी और जो महत्वपूर्ण जुड़ी बातें है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जो प्रमुख पूजा स्थल है उसके बाद में बात करेंगे हम। संत जामोद जी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद।